अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ हना शौकत एंड आई एम योर क्लास 9th केमिस्ट्री टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ। और ये क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। और हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स, डाउन सेल एंड नेल्सन सेल, और ये क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दीज टू सेल्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो हम वाइंड अप कर चुके हैं हमारा टॉपिक 7.6 विच वाज इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। हमने इस टॉपिक में स्टडी किए हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और ये दोनों थे एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, डाउन्स सेल एंड नेल्सन्स सेल। एज यू नो इन डाउन्स सेल हम यूज करते हैं फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड और हम ऑब्टेन करते हैं सोडियम मेटल, and in Nelson's cell we use aqua solution of sodium chloride and we obtain sodium hydroxide which is caustic soda from it. अब solve करते हैं कुछ questions from test yourself related to these topics. Question number 1 is anode of Downs cell is made of a non-metal. What is its name and what is the function of this anode? अब इस question के कुछ parts हैं। पहले पार्ट में तो उन्होंने स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड कर दी है दैट एनोड बना है नॉन मेटल से, और फिर दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो उसका नाम और दूसरा उसका फंक्शन। सो जो नॉन मेटल इन्वॉल्व होती है एनोड बनाने में दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बेसिकली एक फॉर्म है कार्बन की। ग्रेफाइट कार्बन को ही कहते हैं, और कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। ये नॉन मेटल तो है लेकिन एक एक्सेप्शनल नॉन मेटल है। कार्बन विल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। चाहे ये नॉन मेटल है मगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, और कार्बन ज्यादा चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए हम एनोड बनाते हैं कार्बन का, यानी कि ग्रेफाइट का। अब इसका फंक्शन क्या होगा? सो फंक्शन वुड बी, अब चूंकि ये एनोड है तो एनोड पे होनी है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन तब होती है जब इलेक्ट्रॉन्स लूज हो। सो जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस वो मूव करेंगे एनोड पे एंड दे आर गोइंग टू रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन और दे आर गोइंग टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे सो दे विल बी टर्न्ड इनटू गैस। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डाउन सेल की, तो हम जानते हैं कि डाउन सेल में जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है दैट इज क्लोरीन। सो क्लोरीन जाएगा एनोड पे, जिसको हम कहेंगे क्लोराइड आयन। क्लोरीन जब कन्वर्ट होता है आयन में तो बनता है क्लोराइड आयन। सो क्लोराइड आयन जाएगा एनोड पे और ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन गैस में, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होंगे सिंस देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये होगा प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। एज वी नो दैट एट एनोड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ही कैरी आउट होता है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेसिकली जो ग्रेफाइट है, दिस इलेक्ट्रोड इज गोइंग टू पास दीज इलेक्ट्रॉन्स टू द सर्किट, और ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते करते चले जाएंगे कैथोड पे, और जहां पे जाके कोई और चीज इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी और वो हो जाएगी रिड्यूस। सो दिस इज what happens at anode. So function क्या है? सिंपली होनी है उस पे ऑक्सीडेशन, और फिर आप उस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन उसको थोड़ा सा ब्यूटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ सवाल है एनोड के बारे में। हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए आपको कैथोड के बारे में, और चेंज होकर भी आ सकता है। यहाँ डाउन सेल की बात हो रही है तो हो सकता है कि नेल्सन सेल के बारे में पूछा जा सके। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द रिलेटिव क्वेश्चंस एज वेल। Let's move to the next question, which is question number 2. Statement is, where does the sodium metal is collected in Downs cell? And to answer these questions, let's have a look at the diagram of Downs cell. Here is a Downs cell. और अगर आपको याद हो हमारा Downs cell वाला लेक्चर, तो उसमें हमने डिटेल में डिस्कस की थी इसकी सारी की सारी लेबलिंग। आप इसकी कंप्लीट लेबलिंग के लिए उस लेक्चर को भी रेफर कर सकते हैं। बट इफ यू लुक एट दिस पार्ट, इसे हम कहते हैं साइड ट्यूब। सो बेसिकली इस साइड ट्यूब में सोडियम मेटल
कलेक्ट होगी। और वो सोडियम मेटल बनेगी कहाँ? वो सोडियम मेटल बनेगी कैथोड पे, ये वाली जगह है कैथोड। सो कैथोड पे सोडियम मेटल फॉर्म होगी और फिर वो साइड ट्यूब में कलेक्ट होगी, क्योंकि सोडियम होती है लेस डेंस एज कंपेयर्ड टू द सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। सोडियम क्लोराइड ज्यादा डेंस होगा और सोडियम मेटल होती है उससे लेस डेंस, तो वो उसके ऊपर फ्लोट करते करते यहाँ पे इस साइड ट्यूब के अंदर कलेक्ट हो जाएगी। सो वी कैन से दैट इन डाउन सेल sodium metal is produced at cathode and sodium metal floats on the denser molten, यानी कि कैथोड पे बनी और वो थी लेस डेंस, तो वो करेगी फ्लोट और फिर वो कलेक्ट होगी साइड ट्यूब में। एंड दैट्स इट। Let's move to next question, which is question number 3. Statement is, what is the name of the byproduct produced in the Downs cell? Downs cell में बनने वाले byproduct का नाम बताना है और byproduct के लिए आपको Downs cell की पूरी equation पता होनी चाहिए. And if you will write equation of Downs cell, so basically in Downs cell we use molten or fused NaCl और फिर हम उस फ्यूज्ड NaCl में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और वो टर्न हो जाता है सोडियम मेटल में और साथ ही साथ एक और चीज बनती है विच इज Cl2. Cl2 बेसिकली होगी गैस फॉर्म में और जो सोडियम मेटल मिलेगा हमें वो हमें मिलती है मोल्टन फॉर्म में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में। और जो सोडियम क्लोराइड हम यूज करते हैं वो भी हम मोल्टन फॉर्म में यूज करते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं। एज वी नो दैट Downs cell is used for the commercial production of सोडियम मेटल। सो सोडियम मेटल तो जरूरी है। सो सोडियम के अलावा जो भी चीज बनेगी उसे हम कहेंगे बाय प्रोडक्ट। सो इन दिस इक्वेशन, इन दिस रिएक्शन, you can state that the byproduct produced in the Downs cell is chlorine gas. So chlorine gas, Cl2, is the byproduct. So this is your final answer. But just straight writing that chlorine gas is the byproduct, this is not justified answer. आपको proper equation से start करके और फिर ही represent करना है कि हमें तो सोडियम मेटल चाहिए था, that was the purpose, and chlorine gas फिर भी साथ निकलेगी, so that is going to be the byproduct. Let's move to next question. Question number 4 is related to Nelson's cell. Question is, are anodes of Downs cell and Nelson cell are made of the same element? If yes, what is its name? यानी कि हमें ये बताना है कि Downs cell और Nelson cell के जो एनोड होते हैं वो किस चीज से बनते हैं और क्या वो सेम है। तो मैं आपको याद करा दूं कि यस, इन दोनों सेल्स में एनोड होते हैं सेम और एनोड बना होता है कार्बन का और कार्बन की भी एक फॉर्म का विच इज ग्रेफाइट। और आपको याद होना चाहिए कि वाई कार्बन, बिकॉज कार्बन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखने में लगता है कि नॉन मेटल है तो शायद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता होगा, बट कार्बन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज नॉन metal as well. Let's move to next question, question number 5. Next question is, what is the shape of cathode in Nelson's cell? Nelson's cell में shape of cathode क्या होती है and why is it perforated? वो perforated क्या होता है? So ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको नेल्सन सेल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसकी कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए। तो चलिए नजर डालते हैं नेल्सन सेल की डायग्राम की तरफ। This is the diagram of Nelson cell. अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं कि सबसे पहले पूछा गया है शेप के बारे में। So as you can see the shape of this is basically U shape. अगर आप इस डायग्राम में नजर डालें कैथोड पे तो वो ये U शेप चीज है, this one, this is कैथोड। इसको एब्लॉन्ग्ड शेप भी कहा जाता है। यू शेप तो हो गया। वाई इट इज परफोरेटेड? बेसिकली दिस इज इंटरनली लाइंड विद एस्बेस्टॉस। इंटरनली
lined with asbestos. अब एस्बेस्टॉस बेसिकली एक परफोरेटेड पेपर है, यानी कि ये सेमी परमिएबल है, ये चीज़ों को अलाउ कर सकता है, और ये जो चीज़ बनाएगा इसको हम कहते हैं एस्बेस्टॉस डायाफ्राम। अब ये परफोरेटेड क्या होता है? इट इज मेड परफोरेटेड बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड it will slowly percolate through it into a catch basin. अब ये perforated इसलिए है ताकि slowly सोडियम हाइड्रोक्साइड मूव कर सके to the catch basin. As we know that ये ड्रॉप शो कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और ये चीज है हमारे पास इसका कैच बेसिन। सो कैच बेसिन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने कलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम इसे बनाते हैं परफोरेटेड। और दूसरी बात यह है कि ये इसके अलावा जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन था एक्वस सोल्यूशन, तो एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कि उसमें पानी भी होगा, तो वो वाटर को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को सेपरेट रखेगा। ये तो हुई डिस्कशन रिलेटेड टू नेल्सन सेल और उसके शेप ऑफ कैथोड की। इसके अलावा इसमें आपको एनोड के बारे में भी पूछा जा सकता है। जी हाँ, एनोड इज दिस सेंट्रल पार्ट। आपको ये भी पता होना चाहिए ये किस चीज का बना है। इसके अलावा जो नेल्सन सेल में क्वेश्चन आ सकता है वो ये भी आ सकता है कि इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं और इस पे कैथोड और एनोड पे चार्ज क्या होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6. Statement of this question is which ions are discharged at cathode in Nelson's cell and what is produced at cathode. अब देखते हैं कि कौन से ions discharge होते हैं. There are two parts of this question. So discharge of ions को पहले डिस्कस करते हैं. So H plus ions, they are discharged at cathode. In Nelson cell. Second part is what is produced at cathode. So हमें बताने हैं products that would be formed at cathode. अब जब हाइड्रोजन आयन जाएगा कैथोड पे, जो रिएक्शन होगा इट इज गोइंग टू बी हाइड्रोजन आयंस, दे आर गोइंग टू कलेक्ट इलेक्ट्रॉन्स और वो कन्वर्ट हो जाएंगे H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस के अंदर. सो यू कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ वन स्टेटमेंट एंड दैट स्टेटमेंट कुड बी एट कैथोड हाइड्रोजन गैस is produced. अब ये भी था एक सिंपल सा क्वेश्चन एंड दीज वर द ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर टेस्ट योर सेल्फ. लेकिन इसके अलावा भी देर आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू डिस्कस. देर आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच कुड बी आस्क्ड. वी कैन से दीज आर एडिशनल क्वेश्चंस. You must be able to answer all the questions related to the topic because this is not the hard and fast rule that you'll be given questions only from the exercise or test yourself. So, question could be, what is brine? Okay, brine क्या होता है? And we know that brine is the aqueous solution of NaCl and it is highly concentrated. इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है name byproducts of Nelson's cell. कि नेल्सन सेल के अंदर कौन कौन से बाय प्रोडक्ट्स होते हैं. तो उसके लिए आपको अगर नेल्सन सेल की इक्वेशन आती है विच इज यू हैव NaCl और चूंकि इसमें हम एक्वस सोल्यूशन यूज करते हैं, डाउन सेल में हम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं. सो इट इज गोइंग टू गिव अस हाइड्रोजन Cl2 plus NaOH and we know that हम ये प्रोसेस यूज करते हैं फॉर
NaOH, यानी कि हमें चाहिए होता है कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी कमर्शियल स्केल पे। तो अगर ये यूजफुल है तो यकीनन ये दो होंगे बाय प्रोडक्ट्स। So you can simply state that hydrogen gas and chlorine gas, they are the byproducts in Nelson cell. इसके अलावा नेल्सन सेल में और डाउन सेल में दोनों में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, like which solution is used as electrolyte in suppose Nelson's cell। इसी की जगह डाउन सेल का क्वेश्चन भी आ सकता है। So we know that in Nelson's cell an aqueous solution of sodium chloride, or which is also called as brine, is used as an electrolyte, and we know that if this word would be replaced with down cell, so you will say that molten sodium chloride or fused sodium chloride is used in Down's cell. Apart from these short questions, this topic is important for long question as well. और अगर आपको डाउन सेल या फिर नेल्सन सेल पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सो यू हैव टू मेंशन इट्स प्रिंसिपल, इट्स कंस्ट्रक्शन, और फिर आपको ड्रॉ करनी है डायग्राम, आपको प्रॉपर्ली लेबल करनी है डायग्राम, फिर आपको लिखनी है उसकी वर्किंग, और वर्किंग में आप पूरी वर्किंग को एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करके तो फिर आप रिएक्शंस लिख सकते हैं। और रिएक्शंस की अलग अलग हेडिंग्स बनाना आप नहीं भूलेंगे, जैसे कि एट एनोड, एट कैथोड, और अगर ओवरऑल रिएक्शन है तो उसकी भी प्रॉपर इक्वेशन मेंशन करेंगे। और चूंकि ये कमर्शियल स्केल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आई विल सजेस्ट यू कि जब भी आप इस सेल को लिख रहे हैं तो इसके एंड पे इसके प्रोडक्ट्स को जरूर डिस्कस करें। जैसे कि अगर आप नेल्सन सेल को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहां आप उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं कि उसमें हमारे पास कौन से बाय प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और व्हाट वाज द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस सेल। इसी तरह अगर डाउन सेल है तो उसमें हम इसे करते हैं मोल्टन सोडियम के लिए, यानी कि हमें चाहिए होती है सोडियम मेटल, लेकिन साथ साथ ये भी बताते चलें कि उसमें बाय प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं। दिस डिस्कशन इज गोइंग टू ब्यूटिफाई योर आंसर एज वेल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की डिस्कशन की है। जी हाँ, डाउन सेल और नेल्सन सेल ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, मगर इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस डिस्कशन के बाद अगर इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन थी तो वो भी दूर हो गई होगी। सो खूब सारा पढ़िए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।